दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन? ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि उनके हालिया बयानों ने इस पर शक खड़ा कर दिया है। जब ट्रंप ने कहा कि somebody is finally exposing them for what they have done, तो क्या वो भारत को निशाना बना रहे थे? कोई अपने दोस्त के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ट्रंप ने किया। और अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। यह रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की है, जिसे अजय श्रीवास्तव ने पब्लिश किया है। वो वही अजय श्रीवास्तव हैं जिन्होंने भारत सरकार में काम किया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में अपनी सेवाएं दी हैं और ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर जबरदस्ती दबाव डाल रहा है ताकि उनकी शर्तों पर ट्रेड डील हो, लेकिन ये सब इतने सलीके से किया जा रहा है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो लगेगा कि अमेरिका भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो अपने ट्रेड मार्केट को पूरी तरह से खोल दे ताकि अमेरिकी कंपनियां इसका फायदा उठा सकें। और जब भारत थोड़ा भी झुकता है तो ट्रंप इसे अपनी जीत की तरह पेश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने दावा कर दिया कि भारत ने उनके दबाव में आकर अमेरिकन इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने का फैसला लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये बयान सिर्फ उनकी घरेलू ऑडियंस को खुश करने के लिए दिया गया था। जैसे जब उन्होंने अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट किया था, तब वीडियो रिकॉर्ड करवाकर दिखाया कि देखो, मैं अपने वादे निभा रहा हूं। अब भारत के मामले में भी वही किया जा रहा है। और ये सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग भी उसी रणनीति पर चल रहे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने साफ कह दिया कि भारत को अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना होगा। लेकिन जरा सोचिए, भारत की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो बाढ़ आ जाएगी अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और हमारे किसानों को इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ट्रेड एग्रीमेंट्स को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने यूएस, मैक्सिको, कनाडा के साथ खुद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अब वही एग्रीमेंट उन्हें पसंद नहीं आ रहा और उस पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अगर भारत ने भी उनके साथ कोई बड़ा एग्रीमेंट कर लिया तो क्या गारंटी है कि ट्रंप उसे तोड़ नहीं देंगे? तो भारत के लिए अब रास्ता क्या बचता है? क्या हमें भी उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए जैसे चीन और कनाडा ने दिया है? क्या भारत को भी ट्रेड वॉर में उतरना होगा? इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि भारत को भी अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर अभी चुप रहे तो आने वाले वक्त में और ज्यादा नुकसान होगा। अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो भारत के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। उनके बयानों से साफ है कि वो भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार की तरह देखते हैं, दोस्त की तरह नहीं। वो भारत पर दबाव बनाना जारी रखेंगे, लेकिन इस बार और ज्यादा आक्रामक तरीके से। ट्रंप का असली खेल ये है कि वो भारत से ऐसी डील करवाना चाहते हैं जिससे अमेरिका को ज्यादा फायदा हो और भारत को अपने नियम बदलने पड़े। अगर भारत झुका तो हमारी इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ेगा, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर पर। हो सकता है कि ट्रंप भारत के आईटी सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाएं, जिससे भारतीय कंपनियों को अमेरिका में बिजनेस करना मुश्किल हो जाए। अमेरिका का मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं है, बल्कि चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना भी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट हो सकता है। अगर भारत जरूरत से ज्यादा अमेरिका की बात मानता है तो चीन के साथ रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका ट्रेड पार्टनर भी बने और उसकी राजनीति का हिस्सा भी, लेकिन भारत के लिए यह बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। ट्रंप का दूसरा इरादा डॉलर की ताकत बनाए रखना भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से एनर्जी खरीदना बंद करे और डॉलर में ज्यादा ट्रेड करे, लेकिन भारत अब रुपये और दूसरे करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। अगर ट्रंप वापस आए तो हो सकता है कि वो भारत पर कड़े फाइनेंशियल दबाव डालें, जिससे रुपये में ट्रेड करने की योजना कमजोर पड़ जाए। अगर भारत ने समझदारी से खेला तो इस गेम को पलट भी सकता है।
अगर भारत अपनी इंडस्ट्री को और मजबूत करे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए और दूसरे देशों के साथ ट्रेड मजबूत करे, तो अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ेगी और तब भारत शर्तें तय कर सकेगा। लेकिन अगर भारत ने जल्दबाजी में कोई समझौता कर लिया, तो आने वाले सालों में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ट्रंप के इशारों पर चलेगा या अपनी शर्तों पर डील करेगा। ट्रंप के प्लान में भारत के लिए जगह तो है, लेकिन क्या वो जगह बराबरी की है या सिर्फ एक मोहरे की? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं, तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। भारत के लिए यह दौर चुनौतीपूर्ण भी होगा और एक नया अवसर भी। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉलर की पकड़ और मजबूत करेगा, जिससे भारतीय रुपये समेत दूसरी करेंसीज पर दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि ट्रंप चीन के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाएं, जिससे भारत के लिए एक्सपोर्ट के नए मौके बने। लेकिन अगर भारत ने अमेरिका की हां में हां मिलाई, तो चीन के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ट्रंप का बड़ा खेल इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को फिर से लिखना होगा। हो सकता है कि वो WTO, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को कमजोर करें और नए व्यापार नियम लागू करें, जिससे भारत जैसे उभरते देशों को नुकसान हो सकता है। ट्रंप चाहेंगे कि भारत अमेरिका के बिजनेस के लिए और ज्यादा ओपन हो, लेकिन भारत अगर स्मार्टली डील करता है, तो वह अपनी कंपनियों को भी बड़ा कर सकता है। भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए यह वक्त बहुत नाजुक होगा। ट्रंप अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स की एंट्री को और मुश्किल बना सकते हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत ने अपने डिजिटल और EI सेक्टर को तेजी से बढ़ाया, तो वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है और अमेरिका पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से बिजनेस डील्स के आधार पर तय करेगा। यानी अगर भारत से अमेरिका को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं दिखा, तो दोस्ती भी फीकी पड़ सकती है। भारत को अपनी पोजीशनिंग इस तरह करनी होगी कि अमेरिका को भारत के साथ रहना मजबूरी लगे, न कि एक ऑप्शन। अगले कुछ साल भारत के लिए बहुत निर्णायक होंगे। या तो भारत एक मजबूत ग्लोबल पावर बनकर उभरेगा, या फिर बड़ी शक्तियों के दबाव में आकर अपने फैसले सीमित कर लेगा। ये लड़ाई सिर्फ ट्रंप और भारत की नहीं है, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में भारत की जगह तय करने की है। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो कुछ ऐसे गहरे और अनदेखे बदलाव होंगे जो भारत और दुनिया के भविष्य को हिला सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेड और पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, मिलिट्री बैलेंस और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर तक इसका असर जाएगा। ट्रंप का फोकस होगा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी किसी भी हाल में आगे रहे। वो चीन के खिलाफ और सख्त AI और सेमीकंडक्टर प्रतिबंध लगाएंगे। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि अमेरिका को चीन के विकल्प की जरूरत होगी। अगर भारत जल्दी अपने सेमीकंडक्टर और AI इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, तो वो दुनिया की नई टेक हब बन सकता है। लेकिन अगर भारत इस मौके को खो देता है, तो अमेरिका और यूरोप किसी दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे, जिससे भारत टेक रेस में पिछड़ सकता है।